अब बकायदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो गुज़श्ता रोज से ही इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके थे कि 14 जून को ईरान अमेरिका मुआहदे से मुतल्लिक जो MOU है उस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो जाएंगे। अगरचे कि ईरान ने गुज़श्ता रोज भी ऐसी मालूमात को मुस्तरद कर दिया था, ईरान अभी कुछ टाइम चाहता था, लेकिन जंग बंदी की एक लाजमी शर्त जिसमें लबनान पर इसराइल के हमलों का रुकना था, लेकिन आज इसराइल ने एक मरतबा फिर लबनान पर हमले कर दिए। तो ऐसी सूरत हाल में लगता है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में जो MOU था उस पर दस्तखत हो पाएंगे, या ये मामला थोड़ा दोबारा तूल इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, ये होपफुली तूल इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट और की जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम डील के बहुत करीब हैं, और ये जो बैरूत पे एक्चुअली हमला किया है इजराइल ने, जो कि इंतहाई अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं होना चाहिए था और इस पे रोक लगनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह को पलटकर हमला नहीं करना चाहिए इजराइल पे। उन्होंने बैलेंस किया है अपने ट्वीट को, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अश्योरेंस समझिए लोगों को दी है या ग्लोबल कम्युनिटी को दी है, मार्केट्स को दी है कि डील हो जाएगी। ठीक, मसला ये है कि जब इस डील के लिए थोड़ी सूरत हाल गर्म होने लगती है और ऐसा लगता है कि ये हो जाएगी, तो इजराइल की एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, स्पॉइलर जो है इस पूरी सिचुएशन में। तो उन्होंने सुबह एक अपनी सिक्योरिटी मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में, और उन्होंने उस मीटिंग में कैटेगोरिकली ये बात कही कि जी हम किसी आलमी डील का या मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी के फैसले करने में खुद मुख्तार हैं जी। और उस मीटिंग के बाद आपने देखा कि बैरूत पे हमला हुआ, तो जो इजराइल का किरदार है, जो वो स्पॉइलर का रोल है, वो तो मुस्तकिल समझिए खतरे की घंटी है। तो मैडम फिर इस सिनेरियो में जो एक स्पॉइलर मौजूद है, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या ईरान मुख्तलिफ ग्रंटर्स की गारंटी की रोशनी में इसराइली हमलों के दौरान इस मुआहदे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने पर तैयार हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि ये बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ बातें जो पसे पर्दा भी हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच में हो रहे हैं और जो ईरान को सूट कर रहे हैं। ठीक, तो ईरान इज एक्सेप्टिंग ऑफ देम, और जाहिर है कि जब खित्ते में इजराइल शुरू तो वहां से हुआ था कि वो इब्राहिम अकॉर्ड्स की सिग्नेचर के बाद रिकग्निशन हासिल करने जा रहा था, अपना स्टेटस मनवाने जा रहा था, और आज सूरत हाल कुछ इस तौर है कि एक के बाद एक मुल्क वेस्ट एशिया में भी जो इन सम वेज इजराइल के साथ खड़ा था, आज ईरान के साथ कॉन्वर्सेशन में है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये इस बात का आकाश है कि फ्रस्ट्रेशन तो हो सकती है इजराइल में, लेकिन इजराइल को अनएंडिंग वॉर कंटिन्यू करने की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही, और अब अमेरिका की तरफ से भी ये बात तक हो रही है उनकी कांग्रेस में कि जो आर्म सेल्स हैं इजराइल को, उसके पर भी सवाल उठ रहा है। तो आई थिंक कि सिचुएशन इजराइल के लिए मुश्किल बन रही है, बल्कि ये कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए मुश्किल बन रही है। ठीक, तो डॉक्टर साहब एक तरफ तो ये सूरत मुश्किल है, तो हम दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ धड़ों की तरफ से इस मुआहदे के फैसले के खिलाफ आवाजें उठी हैं, जिसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को कि सुप्रीम लीडर का फैसला है, सबको मानना होगा। तो आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ईरानी क़यादत के लिए भी मुश्किल बन रही है कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द वो दस्तखत ना करें और कुछ मजीद अभी वो टाइम हासिल करें? हालांकि ईरान ने खासा टाइम लिया है। आपको याद है इस्लामाबाद में तो सब लोग आ गए थे और ख्याल किया जा रहा था कि इट्स अ डन डील, और फिर नहीं हुई थी। और उसके साथ साथ ईरान ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, मसलन उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम है उसकी जगह चेंज की है, उसके इर्द गिर्द माइंस बिछाई हैं, क्योंकि तवातुर के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम ईरान के अंदर जब मौका सही होगा तो घुसकर वो यूरेनियम निकालेंगे। तो जाहिर है ईरान उसको प्रीएम्प्ट करता है। ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को सोफिस्टिकेट कर रहा है। अगर इस वक्त आप सूरत हाल का एक बर्ड आई व्यू देखें तो डील साइन हो ना हो, ईरान आज ज्यादा ताकतवर है, टेबल पर बैठा है, और फैसला साजी उस पर थोपी नहीं जा रही, वो फैसला साजी का हिस्सा है।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ईरान आज बिल्कुल ताकतवर है और जो यूएस की हेजमनी थी मिडिल ईस्ट में बिलखुसूस वो तो टूट चुकी, लेकिन अब नाए हुर्मुज़ कब तक खुलती हुई दिखाई देती है आपको इन हालात में? मेरे ख्याल है कि ईरान का बार्गेनिंग चिप है हुर्मुज़, और वो उनके समझिए न्यूक्लियर हथियारों से ज्यादा फाल साबित हुई है इस जंग में अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो हुर्मुज़ पे तो वो कंट्रोल को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करेंगे ही, और जिस खोलेंगे भी तो उस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा बंद नहीं करेंगे। और अभी तो हुर्मुज़ को डीमाइन भी होना है। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है कि देखिए जब तक हुर्मुज़ डीमाइन नहीं होती ना, जो ट्रैफिक है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक।